नानू किसी का नाम थोड़ी टिका जाएगा यार, तो सबूत भी ना थोड़ा थोड़ा मारे नमस्कार, मैं हूं जसवंत कनेला और आप देख रहे PC24 न्यूज। इस वक्त मौजूद हम बेलर का गांव में। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति है, स्टैचू है। इसको जो है 1 तारीख को जो है तोड़ दिया गया था, लेकिन अब भी जो लगातार यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं बेलर का गाँव के आसपास के जो लोग हैं। और अब भी जो प्रशासन की जो कार्रवाई बिल्कुल जो फीकी नजर आ रही है, तो कोई भी ऐसी कार्रवाई अभी तक नहीं है, दोषियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो आज मीटिंग को लेके क्या फैसला लिया गया उनसे हम बात करेंगे। जो यहाँ पर पदाधिकारी भी बैठे हैं संगठन के, उनसे भी हम बात करेंगे। और एक बार भाई इनका घुमा दें। तो स्टैचू है अभी जो कपड़े के साथ ढक दिया गया है, जो है 31 तारीख को तोड़ फोड़ की गई थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक भी कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं दिख रही, बिल्कुल फीकी नजर आ रही है। कोई गिरफ्तारी अभी तक जो नहीं की गई। 2-3 बार जो मीटिंग हो चुकी है अधिकारियों के साथ, लेकिन अभी जो हमसे बात करेंगे क्या फैसला आज मीटिंग में लिया गया है। तब तक बने रहिए जसवंत कनेला के साथ। ये कोई पहला केस है क्या भाई, जिसके अंदर मतलब कोई गवाह सबूत नहीं है और पुलिस ने वो ट्रेस नहीं किया? रातों रात हो जाते हैं, करण पे आओ तो 10 मिनट में सारा सौदा। इसलिए 1 तारीख जो अभी गई है, इस पे एक बाबा साहब की यहाँ पे गांव बेलर खां के अंदर स्टैचू पूरे गांव के द्वारा पूरे हर्षोल्लास के साथ में लगाई गई थी। उसको खंडित करने का काम किया गया है। पता नहीं कौन है कौन नहीं है, ऐसे अज्ञात व्यक्ति हैं, वो तुच्छ मानसिकता के पर्सनैलिटी है वो। उन्होंने यहाँ पे बड़ी ही गंदी मानसिकता रखते हुए बाबा साहब की स्टैचू को खंडित कर दिया है। अब हम आज यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं। अब हमने प्रशासन से मांग की है। प्रशासन ने जो है यहाँ पे जो अधिकारी भेजे थे और तहसीलदार साहब यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि वे जल्द से जल्द जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। हमने तहसीलदार साहब को और प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि भाई 10 तारीख तक या तो जो दोषी हैं इस घिनौनी घटना के, उनको अरेस्ट किया जाए, गिरफ्तार किया जाए, जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो अमल में लाई जाए। अदरवाइज जो है समाज है वो अपनी कार्रवाई करने पे मजबूर हो जाएगा। और उसके तहत हमने एक कमेटी तैयार करी है, जो कमेटी फैसला करेगी कि भाई 10 तारीख तक का अल्टीमेटम है, उसके बाद में हमने क्या कार्रवाई करनी है, इस प्रकार से कॉल करनी है। पूरे समाज को हमने बुला करके कॉल करके एक स्टिक फैसला लेना है और उसके तहत में हमने 11 तारीख को दोबारा पुणे मीटिंग कर करके फिर हम फैसला लेंगे कि हमने क्या करना है। तहसीलदार साहब आए थे, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो जमीनी मुद्दा है, जमीन को लेकर के जो मुद्दा था उसके बारे में जो विचार विमर्श कर रहे थे। हमने जो हमारे सबूत थे, जो हमारा रेजुलेशन वगैरह था, जो वो सारा का सारा तहसीलदार साहब को दे दिया है। अब तहसीलदार साहब उसकी गहनता से जांच करेंगे। बाकी यहाँ पे मुद्दा जो है वो जमीन का नहीं है, जमीन का मुद्दा अलग होता है, लेकिन ये जो मुद्दा है वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की जो स्टेचू तोड़ी गई है उसका मुद्दा है। ये जो घिनौनी सोच के व्यक्ति हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने मतलब जो ये घटना को अंजाम दिया है उसकी गिरफ्तारी का मामला है। हम चाहते हैं कि भी जल्द से जल्द जो है ना इससे कार्रवाई के अंदर अमल में लाया जाए। और जो भी मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से जो भी दोषी व्यक्ति हैं जिन्होंने ये इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया है, मैं उन लोगों तक यही संदेश देना चाहता हूँ कि या तो साथी वे जल्द से जल्द मतलब सामने आकर के समाज से माफी मांग ले, बाबा साहब के जो चरणों में माफी मांग ले। अदरवाइज अगर हमारे को पर्सनली तरीके से अगर हमारे को मौका मिल गया, अगर हमारे हथे चढ़ गया, तो भाई उसके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं सीधा चेतावनी ही दे रहे हैं उसको। तो हमारे को चाहे जेल हो, चाहे मरना पड़े, चाहे मारना पड़े, हम उस चीज के लिए फेस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो भी दोषी अगर हमारे को डायरेक्ट फंस गया, उसको बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी सूरत में गंभीर कार्रवाई होगी। आपका यहाँ पधारने पर स्वागत है। सम्मानित पत्रकार बंधुओं, सभी को पता है कि यह जमीन ग्राम पंचायत द्वारा दी गई थी। पंचायत नहीं थी उस टाइम, बीडीओ तहसीलदार साहब थे, उनके माध्यम से इसका रेजुलेशन डाला गया था और ये जमीन अडॉप्ट की गई थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भवन बेलर खाते के लिए। उसके बाद 1 जनवरी को यहाँ स्टैचू लगाया गया था बाबा साहब का। सारे जितने भी आले द्वारा जितने गांव थे, तो वहां से सभी संगठन पहुंचे हुए थे और गांव के भी सर्व जातीय जितने भी व्यक्ति थे, उन्होंने सबकी सहमति से ये स्टैचू लगाया गया था। एमएलए साहब भी पहुंचे थे और पहुंचे थे, और उस दिन जो है आप भी पहुंचे थे, सभी के सामने बात हुई है। लेकिन
आज जो मतलब 31 और 1 तारीख की बीच में जो रात है, उस रात को बाबा साहेब का जो ये खंडित किया गया, अपमानित किया गया, इसके बारे में आज ये मीटिंग बुलाई गई है। मीटिंग इसीलिए बुलाई थी कि जो पुलिस प्रशासन ने 5 तारीख तक का टाइम लिया था, उन्होंने अब तक गिरफ्तारी किसी की नहीं की, जबकि 4 व्यक्तियों को नाम दे दिए गए थे विशंका के आधार पर इनके ऊपर हमें कोई डाउट है। लेकिन प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से काफी कोताही बरती गई है, क्योंकि अगर पुलिस करना चाहे तो 1 घंटे में ही मतलब दोषियों पकड़ सकती है। ये पुलिस की ढलाई है। हमने आज जो पुलिस कर्मचारी पहुंचे थे, मैंने अधिकारी तो नहीं पहुंचे हैं, शायद वो आए, लेकिन पुलिस जो कर्मचारी आए थे उनको भी यही कहा है कि 10 तारीख तक आपने जो मतलब कार्रवाई आपके हिसाब से करनी करें, उसके बाद ये मोर्चा हम संभालेंगे और जो दोषी है उनको हम अपने आप ही गिरफ्तार करेंगे। स्थानीय विधायक भी आए हैं क्या यहाँ? नहीं, यहाँ अब नहीं आए हैं, उसी समय आए थे। चिले सिंह जी, आप संस्था के प्रधान हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संस्था के। अक्सर देखते हैं कि बाबा साहब के स्टैचू जहाँ रखते हैं लगभग उन पे कोई ना कोई हमला होता रहता है। एक सभा के प्रतिनिधि होने के नाते आप आगामी इस तरह घटनाएं ना हो, सभा इस विषय में क्या सोचती है? सभा तो सोचती है कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हर गांव में कोई ना कोई, मैं तो ये समझूंगा कि अब शब्द कबीर ही पैदा हो जाते हैं, परिवार में भी पैदा हो जाते हैं। ये सच्चाई परिवार में भी पैदा हो जाती है। उनका इलाज तो देखो परिवार ही कर सकता है। जैसे ये घटना है, इसका परिवार अगर इलाज सरकार नहीं करेगी तो हम करेंगे। और हमारी ये सोच है कि जैसे आपने क्वेश्चन रख दिया, बड़ा गहरा क्वेश्चन है भाई, इसके बारे में भविष्य में क्या किया जाए। इसके देखो प्रशासन की मदद भी जरूरी है, तो बगैर प्रशासन तो देखो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। क्या नाम है? मेरा नाम जिले सिंह मोहाल, प्रधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभा हल्का नरवाना। जी, बस यही कहना चाहूंगा मैं कि जिसने भी ये कुकृत्य किया है, बाबा साहब अम्बेडकर कोई एक जाति धर्म भाषा क्षेत्र के तो थे नहीं, कोई दलित नेता भी अब हम उसको नहीं कह सकते। वो तो एक सारे देश के संविधान के निर्माता रहे। और जो ये घटना घटी है, ये घटना जो है वो मानसिक कुंठा के भी लोग शिकार हैं इसमें, क्योंकि दोषियों को तो अभी पता प्रशासन का काम लगाएगा। बाकी मेरा कहना ये है कि भी जिसने भी ये कुकृत्य किया है, इस तरह का काम किया है, कि वो अपनी हरकतों से बाज जाए, क्योंकि आप इन लोगों को कमजोर ना समझें। और मैं प्रशासन को भी यहाँ आगाह करना चाहता हूँ कि निष्पक्षता से, बगैर किसी भेदभाव के जो है इस मामले को संज्ञान में ले, नहीं तो आने वाला समय जो है वो ऐसी समाज नहीं, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर जो है वो 36 बिरादरी के जो है नेता कह लीजिए, संविधान निर्माता कह लीजिए। अगर क्या नाम है नहीं हुआ तो ये जो है आज जो छोटी सी एक मीटिंग है, कहीं ऐसा ना हो कि ये बड़े आंदोलन के अंदर बदल जाए। तो इस पर जितना जल्दी से जल्दी हो उस पर कार्रवाई। क्या नाम आपका? शमशेर सिंह क्रांति।